Hello friends, today I'm going to give you a 21-day study plan for ethics, integrity and aptitude, that is GS पेपर 4। GS पेपर 4 के अंदर GS पेपर 4 के अंदर एथिक्स, इंटेग्रिटी, एप्टीट्यूड के 21 डेज में आप सेल्फ स्टडी में कौन से टॉपिक किस किस दिन करके पढ़ के कवर कर सकते हो। 21 डेज आपको लगने चाहिए अगर आप स्पेशली GS 4 की प्रिपरेशन 2026 के लिए कर रहे हो। अगर आप 2027 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसी को टाइम को आप डबल कर दो, मतलब 21 इंटू 2 42 डेज लगा लो, है ना। ऑल्दो 42 डेज आई विल नेवर सजेस्ट फॉर वन सब्जेक्ट, लेकिन एथिक्स के लिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ क्योंकि वो एक मात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 250 मार्क्स एक ही सब्जेक्ट में से पूछे जाते हैं। ऐसा कोई और सब्जेक्ट मेंस में नहीं है। अगर आप 2026 मेंस की तैयारी कर रहे हो तो जीएस मेंस क्रैश कोर्स, मेंटरशिप प्रोग्राम और मेंस टेस्ट सीरीज, इनमें से कोई भी प्रोग्राम आप अवेल कर सकते हो। मेरी मेंटरशिप के अंदर अगर आप पढ़ना चाहते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिकोड करते हुए आंसर्स के कंटेंट को कैसे इंप्रूव करना है, डेली आंसर राइटिंग सेशंस के द्वारा कैसे अपनी नॉलेज को अप्लाई करना है, और 1:1 मेंटरशिप कॉल्स में किस तरीके से आप अपने आंसर्स को इंप्रूव कर सकते हो, इसका इनपुट लेना है, तो हम इस कोर्स में वो सब प्रोवाइड करते हैं। पहले अगर इस प्रोग्राम के बारे में बात करें जो मैंने 21 डेज का बनाया है, वो 21 डेज में से हम तभी अचीव कर पाएंगे तो जब हम 5 आवर्स के आसपास दिन में दे पाएँ। इस 5 आवर्स या 6 आवर्स जीएस को अगर हम दे रहे हैं, दैट मीन्स ऑप्शनल को हम 2 से 3 घंटा देंगे और 8 से 9 घंटे की पढ़ाई हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, खासतौर पे मेंस 2026 के लिए। इसमें पहले 2 से 3 घंटे आपको जो टॉपिक दिन का दिया गया है वो आपने पढ़ना है। 1.5 आवर्स में आपने उस टॉपिक में से पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ब्रेनस्टॉर्म करना है। उसके बाद आप 1 घंटा आंसर राइटिंग कर सकते हो जिसमें आप 5 क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से हो या वो किसी भी इंस्टीट्यूशन की आंसर राइटिंग प्रोग्राम हो। जैसे हमारे इंस्टीट्यूशन है तो हमारे इंस्टीट्यूशन की आंसर राइटिंग हो सकती है, और फिर उसके बाद आपने नोट्स को रिवाइज कर। अगर आप मेंस क्रैश कोर्स में एथिक्स पढ़ोगे तो वहाँ पे 10 दिन लगेंगे, 10 डेज लगेंगे, क्योंकि वहाँ सर आपको पढ़ाएंगे, टॉपिक्स कवर करवाएंगे, जिसके बाद आप मेरे पास आंसर राइटिंग के लिए आओगे। अब इस तरीके से मैंने ये टाइम टेबल प्लान किया हुआ है जिसमें डे 1 पे आप एथिक्स के बेसिक्स कवर करोगे, उसका मीनिंग, उसका एसेंस, उसका स्कोप, क्या क्या डायमेंशंस होते हैं एथिक्स के, एथिक्स वर्सेस मोरालिटी वर्सेस लॉज और उनकी एग्जांपल्स, और डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिकल बिहेवियर। मैं आपको 4 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स बताता हूं। वो 4 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के बिना एथिक्स की तैयारी नहीं हो सकती। हम पेपर देने जा रहे हैं तो इसका मतलब है हम अधूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं इफ वी डोंट हैव दीज 4 पैरामीटर्स। पैरामीटर नंबर 1 इज डेफिनेशन। जो भी टॉपिक एथिक्स में कवर होता है उसकी परिभाषा आपको पता है या नहीं पता है, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। और परिभाषा मतलब ऐसा नहीं कि गेस कर लिया वहां जाके पेपर में, नहीं, एक्चुअली रिटन एंड रट्टाफाइड, रट्टा मार के जाना है। दूसरा, हमें एग्जाम्पल्स चाहिए होते हैं। एग्जाम्पल्स दो किस्म के होते हैं, स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स और जेनेरिक एग्जाम्पल्स। जेनेरिक एग्जाम्पल में है कि अगर आपने मान लो इंटेग्रिटी की एग्जाम्पल देनी है तो आप बताओगे कि कोई एक ऐसा सिविल सर्वेंट है जिसके पास बहुत सारे लोग ऑफर लेके आए कि आप बस हमारी जो कोचिंग अकेडमी है, कोचिंग अकेडमी को प्रमोट कर दीजिए और बदले में आपके बच्चों को हम फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे अगले 10 साल तक। तो ये है जेनरिक एग्जाम्पल जिसमें उसने मना कर दिया, दिस इज इंटेग्रिटी। इफ ही एग्रीज देन दैट इज लैक ऑफ इंटेग्रिटी। स्पेसिफिक एग्जाम्पल होगी, जैसे मान लो आप लाल बहादुर शास्त्री की एग्जाम्पल देते हो कि कैसे उन्होंने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए कुछ रेल एक्सीडेंट्स के बाद रेलवे मंत्री की पोजीशन से रिजाइन कर दिया। ये है स्पेसिफिक। आपके पास दोनों किस्म की एग्जाम्पल होनी चाहिए। तीसरा, हमारे पास कोट्स होने चाहिए एथिक्स में, खास तौर पे केस स्टडीज को कंक्लूड करने के लिए, विच गिव अ सॉलिड कंक्लूजन एंड अ वेरी गुड राउंडिंग आउट इफेक्ट। ये कोट्स का बेस्ट सोर्स होता है एसए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूपीएससी के, और एथिक्स के खुद के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि एथिक्स के पेपर में हर बार 3 कोट्स पूछे जाते हैं। अब एथिक्स के पहले दिन के बाद चौथी चीज जो आपको इसमें चाहिए होती है वो है थिंकर्स, फिलोसोफर्स और आइडियाज। थिंकर्स, फिलोसोफर्स ऑफ आइडियाज भले ही एक टॉपिक है एथिक्स में, लेकिन इट इज स्प्रेड अक्रॉस अक्रॉस ऑल द टॉपिक्स। तो आप किसी भी इशू पे बात कर रहे हो, मॉरल इंटेग्रिटी पे बात करते हो, है ना, इमोशनल कोशेंट पे बात करते हो, इंटेलिजेंस कोशेंट पे बात करते हो, एप्टीट्यूड वर्सेस एटीट्यूड पे बात करते हो, क्या आपके पास किसी थिंकर का पर्सपेक्टिव है उस पर या नहीं है, इस बात पे ये डिपेंड होता है कि आपका आंसर कितने मार्क्स आपको फेच करवाएगा।
ये चीज़ मैंने क्लियरली खुद अपने पेपर्स में अप्लाई की है। मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ। साल 2018 में 19 में मैंने पहला मेंस दिया, 78 मार्क्स आए मेरे एथिक्स में। लेकिन जब मैंने नेक्स्ट मेंस दिया मुझे समझ आ गया कि एथिक्स की तैयारी बाकी जीएस सब्जेक्ट्स की तरह नहीं हो सकती। इन 4 सूत्रों के ऊपर काम करते हुए जब मैंने पेपर दिया उसमें मेरे 110 नंबर आए, वो भी कम है क्योंकि 120 आने चाहिए थे। 120 पता है क्यों नहीं आए? क्योंकि मैंने एक केस स्टडी और एक थ्योरी का क्वेश्चन नहीं किया, वो मेरी गलती थी, दैट वाज माय मिस्टेक। अगर मैं कर देता तो मेरे पक्का 120 आ जाते, और 120 लाने एथिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए रैंक लेने के लिए। एथिक्स वर्सेस मोरालिटी वर्सेस लॉ, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिकल बिहेवियर, ये पहले दिन कवर करोगे। सिमिलरली दूसरे दिन एथिक्स इन ह्यूमन इंटरफेस वाला टॉपिक कवर करोगे। ये पूरा शेड्यूल मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा कि कैसे आपको फॉलो करना चाहिए फॉर सेल्फ स्टडी, है ना। ऑफ कोर्स अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो, यही टॉपिक्स आप 10 डेज में कवर करोगे तो चीजें एक्सेलरेट होंगी। आप सिर्फ आंसर राइटिंग के ऊपर फोकस करोगे। तो ह्यूमन वैल्यूज इन एथिक्स ये तीसरे दिन। एटीट्यूड 2 दिनों में पढ़ोगे। एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यू डे 6 पे पढ़ोगे, और उसके बाद रिवीजन लगाओगे पूरे हफ्ते का। 7वें दिन रिवीजन लगाओगे। इस रिवीजन में आप एक सेक्शनल टेस्ट फॉर्मेट में हाफ लेंथ टेस्ट दे दो, HLT दे दो, 10 डेज 10 क्वेश्चन वाला, 1.5 आवर्स का। और उसके बाद नेक्स्ट वीक से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करो। वीक 2 में इमोशनल इंटेलिजेंस 2 दिन, मॉरल थिंकर्स इंडियन 1 दिन, मॉरल थिंकर्स वेस्टर्न 1 दिन, सिविल सर्विसेज एंड वैल्यूज इन एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1 दिन, लॉज रूल्स कॉन्शियस एंड अकाउंटेबिलिटी 1 दिन। तो हमने इस टॉपिक को ही सब टॉपिक्स में डिवाइड करके इसको तैयार करने का तरीका आपको बताया हुआ है। तीसरा हफ्ता शुरू हो जाएगा तो आप IR, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, प्रोबिटी इन गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, RTI, वर्क कल्चर, करप्शन एंड चैलेंज ऑफ प्रोबिटी, और उसके बाद लास्ट के 2 दिन केस स्टडीज पे फोकस करोगे। डज दैट मीन कि आप बीच वाले दिन में केस स्टडीज पे फोकस नहीं करोगे? नो। केस स्टडीज पे आप हर 3 दिन बाद, every 3 days यू कैन फोकस ऑन केस स्टडीज। जो जो टॉपिक आपने तैयार कर लिए उसकी थीम वाइज केस स्टडीज पढ़नी है। अब थीम वाइज केस स्टडी हर जगह तो अवेलेबल नहीं होती है, लेकिन एक जगह जरूर अवेलेबल है, दैट इज sleepyclasses.com पे। sleepyclasses.com पे जाओगे तो वहां पे हमने थीम वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की GS 1 से लेकर 4 तक लिस्ट बना रखी है। उस लिस्ट को डाउनलोड करो और वहां से थीम वाइज केस स्टडीज भी आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि केस स्टडीज को कैसे अप्रोच करना है, बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, और केस स्टडीज के आंसर को कैसे सॉल्व करना है, तो उसके लिए अगर मैं आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में केस स्टडी जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। so that I know that you are listening to me and you want me to give that video to you। अब इसके बाद जो 21 दिन हो जाएंगे, फुल रिवीजन 21वें दिन हम करेंगे, ठीक है। और 250 वर्ड्स की स्टडी लिखने का हमने टारगेट बनाना है। वो चाहे डे 22 पे कर लो, डे 23 पे कर लो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक बार बैठ के 6 केस स्टडी लगातार लिखनी ही लिखनी है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आप एथिक्स के अपने सब्जेक्ट्स को जो सेल्फ स्टडी है उससे आप कवर कर सकते हो। वंस अगेन रिमाइंडिंग यू कि अगर आपको कंप्लीटली नोट्स के ऊपर डिपेंडेंसी चाहिए, कंप्लीटली लेक्चर्स के ऊपर डिपेंडेंसी चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी होता है जब टाइम कम होता है, तो आप हमारे मेंस मेंटरशिप, मेंस क्रैश कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हो। तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में आपको 1:1 गाइडेंस प्रोवाइड करी जाएगी मेरे द्वारा। और दोस्तों वन मोर थिंग, वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स आकृति, शी हैज गॉट अ रैंक 93 लास्ट एग्जाम, लास्ट UPSC 2025। उनके साथ मैं एक सेशन करने वाला हूं। उस सेशन का लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसका लिंक लगा होगा, उसको ज्वाइन करना। 10 जून को वेडनेसडे को वो सेशन है। उस सेशन में वो हमको बताएंगी कि कैसे उन्होंने अपने GS के मार्क्स को इंक्रीज किया बाय 100। तो ये ज़रूर आप एक बार सेशन देख लेना। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, कैसे रजिस्टर करना है। फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन है, जूम सेशन है। वो आएंगी और अपना तरीका बताएंगी क्वेश्चंस को अप्रोच करने का। थैंक यू वेरी मच एंड हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा।